मैं उत्तराखंड के शिक्षा निदेशालय में हूँ और यहाँ पे आज जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लगातार जब से उन्होंने शिक्षा मंत्रालय संभाला है वो प्रदेश का, लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। प्रदेश में उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा का एक हब बनाने का जो उनका प्रयास है, लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं, अधिकारियों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा बात कर लूँगा मैं मंत्री जी से। मंत्री जी, स्वास्थ्य समस्याओं को चलते भी आप लगातार फिर भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, शिक्षा का हब आप बनाना चाहते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे लागू करना है, साथ साथ में संवाद से समाधान जो आपने एक वो निकाला कि हम लोग संवाद से समाधान करेंगे, बहुत एक्टिव हैं आप। किस तरह से जो नई शिक्षा नीति को लेकर के आज बैठक थी, क्या निर्णय निकल कर के आए हैं इसमें? देखिए, हमने पूरे भारतवर्ष में ये तय किया है कि उत्तराखंड राज्य पहला राज्य होगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस अपने प्रदेश में लागू करेगा, और इसके लिए सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं। आज हमारे जो देहरादून, पूरे हरिद्वार के, नैनीताल के जो बड़े स्कूल हैं, उनके जितने संचालक लोग हैं जो उन स्कूलों को चलाते हैं, उनके सुझाव लिए कि एनईपी में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और बहुत अच्छे सकारात्मक सुझाव सबने दिए हैं। और मैं कह सकता हूं कि हम ऐसे 7 ग्रुपों के साथ बैठक कर रहे हैं और बच्चों ध्यान दे रहे हैं कि कैसे दी जाए, बच्चों को जो है प्री प्राइमरी में हम क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं। 100% बच्चों को फर्नीचर देना है, वहाँ लैब, पुस्तकालय चाहे, बच्चों के लिए खेल का सामान चाहे, इन आधारभूत चीज़ों पे हम बातचीत कर रहे हैं और आपको 6 महीने में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। एक और सवाल मंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उत्तराखंड में बड़ा एक विभाग है, बीच में आपको स्वास्थ्य समस्याओं के चलते आप खुद वहाँ पे गए, लाइन में आप खड़े रहे। पहले तो मैं दुआएं करूँगा वैसे जल्दी आप स्वस्थ हों। क्या मैसेज इससे मिलेगा जनता को या तमाम उन अधिकारियों को? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो हर नागरिक की लाख रुपये तक इलाज फ्री करा रहा है, और अकेले हमारे राज्य में आयुष्मान के तहत और अटल आयुष्मान के तहत 5,70,000 का फ्री में इलाज हो चुका है। और अब हम आजकल एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं कि जो हमारे 44 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको जो दवाई देनी है फ्री में, वो आजकल स्कूल है। जो हमारी गर्भवती हैं उनको हॉस्पिटल तक जो है गाड़ी से ले जाना, फिर जब जच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ना, ये भी हम फ्री में कर रहे हैं। काफ़ी स्वास्थ्य विभाग में किए हैं, और मैं कह सकता हूँ कि अब हम हर जिला हॉस्पिटल में जो अच्छी उनकी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी थे, जिन्होंने उत्तराखंड की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, साथ साथ में स्कूलों को बेहतर करने के लिए लगातार उन्होंने कहा कि हम लोग सुझाव ले रहे हैं, तमाम तरह के अधिकारियों के सुझाव लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे उम्मीद की जाती है कि इन सारे सुझावों से, और एक चीज़ और उन्होंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड एक पहला राज्य होगा जहां पे जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू किया जाना है। निश्चित तौर पे अब उत्तराखंड में उम्मीद की जाती है कि आगामी जो समय होगा, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पे पूरे देश में नंबर 1 पे होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। मेरे साथ में शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी जी भी हैं। मैं मंत्री जी के बाद थोड़ा सा उनसे भी जान लेता हूं। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका। आज जो बैठक थी, संभवतः जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू की जानी, उसके संबंध में थी, क्या निर्णय निकल करके आया है आज की बैठक से? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें न केवल सरकारी अपितु जो निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान हैं उनको भी उसमें भागीदारी है, उनकी भी वो लक्ष्य जो भी पूरा करना, उनके सहयोग से भी पूरा करना है। वो चाहे हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे नर्सरी हों, तो सबको हमें बेसिक जो भाषाई गणित है, जो बेसिक आपका भाषा है मूलभूत, जो वो सब उनको एक लक्ष्य हमारा अगले 5 साल में 100% कवर करना है छोटे बच्चों के लिए। इसके लिए हमने उनको बुलाया था कि क्या क्या लक्ष्य है और उसको कैसे पूरा करना है। इसके अलावा जो आरटीई के मानक हैं, जिसमें हम 25% जो हमारे आर्थिक रूप से अक्षम या कम सक्षम लोग हैं उनके बच्चे उसमें जाते हैं, तो उसके प्रावधानों को भी लागू करना और उनकी जो पढ़ाई की जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको कैसे बढ़ाया जाए,
उसके संबंध में भी चर्चा हुई थी। सर इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारा निजी स्कूल है, उन्होंने भी सहभागिता करी थी मीटिंग में? हाँ बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश से हमने बुलाया था, इनके विचारों को भी समझा गया कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम कैसे दें। तो काफ़ी सुझाव आए भी हैं और इन लोगों को ये भी मतलब सबकी लोग भी चाह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने कैंपस खोलें, तो उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।